अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हाथ ना मना है, प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। अब बात करेंगे क्रिकेट पे। मेरे साथ मौजूद है एक बेहतरीन पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे बैट्समैन जिनका भरा रहता है रन्स का कॉलम, फवाद आलम। वेलकम टू हाथ ना मना है फवाद भाई। फवादी उसके साथ ये एंटीसिपेट कर रहा था कि अभी ये तारीफ तो कर दी, अब क्या करेंगे। मुझे पता है अगला कुछ ना कुछ आने वाला है। तारीफ करके फौरन आगे बढ़ूंगा। जिनको टीवी पर देखकर नहीं बदलता कोई चैनल, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अज़ीका। एनर्जी कम लग रही है। सही वाला है। और हमारे साथ मौजूद है अहमद शहजाद। तुम कोई बात नहीं, तुम शो करो जरा। सही से कराऊंगा। हो गया सही से कराऊंगा यार। अपने ख्यालात में आजाद, तनकीद करके कई कैप्टन कर दिए बर्बाद। टुगेदर फॉर अहमद शहजाद। बड़े नॉटी हैं आप। भाई साहब, आपसे बात करेंगे क्रिकेट पे। आज हमारे साथ बड़े प्यारे लोग मौजूद हैं, इनका भी इंट्रोडक्शन हाथ ही ले कर लेते दो। हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर। लेकिन जितनी एनर्जी से मैंने आपको सलाम किया, वालेकुम सलाम सर। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, बोले वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? सैयद अली अब्बास नाम है जी। अली भाई, क्या करते हैं आप? मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और स्पोर्ट्स पर्सन है? यस। स्पोर्ट्स पर्सन मतलब कुछ तो खेलते होंगे। क्रिकेट खेलता हूँ मैं, पिछले कोई 20 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अरे माशाल्लाह। जी हाँ, और अब मेरी एकेडमीज हैं लाहौर में ही, 5 ब्रांचेज हैं उसकी। अरे वो माशाल्लाह। रन कर रहे हैं। वेलकम टू हारना मना है, मजा आएगा ये आपको। मेरे साथ अंडर 19 खेले हैं। अरे। काफी क्रिकेट इकट्ठी खेले हैं। ही वाज अ रियली गुड बैटर, लेफ्टी बैटर थे, बड़ा अच्छा खेलते थे, लेकिन एकदम से बिल्कुल गुम हुए। वही जो पाकिस्तान का एक सिस्टम है, नहीं तो अगर आप इसको खेलते हुए देखते तो आपको लगता है कितना टैलेंटेड लेफ्टी है, बहुत जबरदस्त। अरे भाई, वेलकम टू हारना मना है। वाह वाह वाह। अहमद भाई के साथ अंडर 19 खेला है, कम से कम 45 साल के तो होंगे ही आप। मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। बट वेलकम टू हारना मना। आपसे Thank you. क्रिकेट पे भी बातचीत करेंगे। जी जी जरूर। मेरे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो ये क्या है? ये क्या है? धोखा। अच्छा, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। रियल नेम है। वाकई में यही नाम है? अल्लाह की कसम यही नाम है। हाँ भाई, बड़ी अच्छी बात है। नहीं को अच्छी बात है, ऐसे नाम होने चाहिए। जी जी। और बाकी भी कोई इत्तेफाक तो नहीं है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी का नाम मरियम नवाज है, बेटे का नाम हुसैन नवाज है, मामू का नाम शहबाज है, भांजे का नाम हमजा, भाई का नाम हसन है। वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल रियल है। तो फैमिली के आगे क्या ब्रैकेट में एन भी लिखते हैं, क्या है? सर असल में बस नाम इसी तरह के हैं, क्योंकि वालिद साहब जब मियां नवाज शरीफ फर्स्ट टाइम वज़ीर आज़म बने थे, उस दिन अच्छा, मैं पैदा हुआ था, तो मेरे वालिद साहब ने नाम रख दिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वो तो बस 3 बार वजीर आज़म बने, आप 3 बार तो नहीं पैदा होना पड़ा। फर्स्ट टाइम जब वज़ीर आज़म बने थे 1990 में, उस दिन मैं पैदा हुआ था। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो आप जब भी वजीर, तो आप बर्थडे अपनी डेट पे बनाते हैं या उनके वजीर आज़म बनने पे? अपनी बर्थडे पे मनाता हूं। वेरी नाइस सर, वेलकम टू हारना मना है। वैसे क्या करते हैं आप? सर एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह। चलें, आपसे मिमिक्री करवाएंगे ड्यूरिंग द शो। अभी करवा लेते हैं। किस किस की कर लेते हैं? काफ़ी है, कुछ फैमिली कैरेक्टर्स हैं, कुछ पॉलिटिक्स हैं, मैं तो ऐसे बैठे हुए। एक सेकंड, किस किस की कर लेते हैं? फैमिली कैरेक्टर्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस वगैरह हैं कुछ। चलें, एक पॉलिटिशियन बताओ। ये कहना बदूम वो ये कहना साइन। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक आपकी टीम में फौज जैसे नौजवान नहीं खेलेंगे तो तब्दीली कैसे आएगी? तो फौज के साथ अहमद शहजाद भी हैं जो मेरे टाइगर हैं। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ऐसे नौजवान मेरे मुल्क में नहीं होंगे तो तब्दीली कैसे आएगी? बात सही है, बहुत अच्छा किया। हाय हाय। ये सिर्फ हारना मना में ही हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ खान साहब की मिमिक्री करें। बहुत अच्छे लगे, वाह वाह, कमाल कर दिया आपने मियां साहब। बहुत ये आप और सही बैठे हैं आप। अज़ीका भी बहुत बड़ी फैन है मियां नवाज शरीफ की, तो आप दोनों की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं कौन? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुमैसा है। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम है रुमैसा? प्रेशर में, अभी से प्रेशर में। आपका नाम रुमैसा है? जी जी। अस्सलाम वालेकुम रुमैसा। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं आप? मैं एज अ स्टूडेंट भी हूँ और एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर भी हूँ। एज ए स्टूडेंट भी हैं, एज ए मैनेजर भी? जी।
वेरी नाइस। अच्छा और रेस्टोरेंट में मैनेजर जी। माशाल्लाह। अच्छा कोई शिकायत कर दे, फॉर एग्जांपल अहमद शहजाद है, आपको पता है एक सख्त तबीयत के एनालिस्ट है, ये आपके रेस्टोरेंट में आए, महंगा रेस्टोरेंट है, खाना खा रहे हैं, अचानक से उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी इधर आइए, और आप मेरे खाने में निकला है बाल। ठीक है। बाल निकालते हैं तो बड़ा बाल होता है, तो पता है इनका नहीं है, तो अब आप डील कैसे करेंगे? अहमद शहजाद को डील कीजिए। बस सिंपल सी बात फर्स्ट है। ऑफ ऑल तो पहले मैं उनको अपोलोजाइज करूंगी इस बात के नहीं तो ऊपर। फिर ये कह दीजिए ना कि आपकी किस्मत है, कल बंदा है उसका होंडा निकला है, आपका बाल निकला है। वाह ये वाह वाह 1984 में ये जोक पहली बार मैंने सुना था, उसके बाद आज 2025 में सुना। लेकिन बहरहाल वैसे डील कैसे करती हैं आप, अगर ऐसा होता है कभी? हाँ जी, ऑब्वियसली होता है बाल रेस्टोरेंट बाल निकल आते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी रेस्टोरेंट है आपका। नहीं, अक्सर निकल आते हैं, हर वही जगह कह पे रहा हूँ, निकल अक्सर आते हैं। बाल नो निकल आते ये तो मेरे रेस्टोरेंट में निकलते हैं, हर जगह पे होता है ऐसा। तो डील कैसे करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया अपोलोजाइज करते हैं, फिर अगर गेस्ट अपोलोजाइज से सेटिस्फाई हो गए तो देन तो ओके है, अदरवाइज उनका फूड चेंज करवा देते हैं। बिल में डिस्काउंट देते हैं, इस तरह से कुछ करते हैं? ऑब्वियसली बिल में डिस्काउंट, Very फूड चेंज करने में अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो फिर अगर तो उसको नहीं इशू। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने जानबूझ के आधा खाना खा लिया और खुद ही बीच में कुछ डाल के ऐसा आप भी लोग- हुआ है। हाँ, वहाँ क्या किया आप? कोई प्रूफ, कोई कैमरा? कैमरा तो नहीं, लेकिन अब गेस्ट को तो हम नहीं कह सकते, गेस्ट एज अ ऑलवेज बस राइट। हमने आइंदा से फिर यही करना है, आधा खा के उसके अंदर खुद ही कुछ डाल के, ये क्या है? वेरी गुड, अहमद ने किया हुआ है। वेरी नाइस। अब आपको पता है किसको रेस्टोरेंट नहीं बुलाना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। भाई आप तीनों से थोड़ा बात करना चाहूंगा, पैनलिस्ट से। फवाद भाई आपसे पूछना चाहूंगा, आप एक मुस्तनद बैट्समैन थे, ऑल टाइम 5 टॉप बॉलर्स कौन है आपकी नजर में? ओए ओए टॉप बॉलर्स टॉप बॉलर दुनिया भर के, सर, बड़ा लोडेड सवाल है। ओए। अगर टॉप बॉलर्स लेंगे जो पसंद आते हैं वही बताऊंगा, क्योंकि जिनको खेला नहीं है तो बता नहीं ठीक सकते। बट ऑल टाइम जो है शेन वॉन, सही है। मुरलीधरन। खेला है शेन वॉर्न को ना आपने? तो नहीं, शेन वॉन को नहीं खेला, नहीं खेला। मुरलीधरन को खेला। अच्छा मुरलीधरन ने। और तीसरा अपना जो है क्या कहते हैं, वसीम भाई हैं। वसीम भाई को आपने खेला है? वसीम भाई हैं और मोहम्मद आसिफ आता है। मोहम्मद आसिफ वो मुझे शेन बहुत- वॉर्न, शेन वॉन, वसीम अकरम, मोहम्मद आसिफ, मुरलीधरन मुरलीधरन मुरलीधरन, 4। मुरलीधरन हो गए। और पांचवा, और अगर फास्ट में मैं जाऊं तो जाहिर है अगर जिससे दहशत होती थी, जाहिर है उनको खेला भी है, शुएब। शोएब अख्तर। शोएब अख्तर। सर आप खुद क्रिकेटर हैं, जी जी। आपके टॉप 5 बॉलर्स कौन से हैं? वसीम अकरम, हाँ। ठीक है, शोएब अख्तर, वो हर एक के इंटरनेशनल भी हो पसंद- सकते हैं, यस नहीं, नेशनल इंटरनेशनल बताना ना। तो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट। जी, थोड़ा हाँ। जोर से भी बोलना है। ठीक हो गया जी, वसीम अकरम साहब, हाँ ठीक है जी, शोएब अख्तर, ठीक। और उसके बाद अगर आप इंग्लैंड के हैं वो एंडरसन, एंडरसन ऑफ जी कोर्स। बिल्कुल, और पॉलक, शॉन बेहतरीन पॉलक bowler मुझे थे, पसंद साउथ थे अफ्रीकन। क्योंकि वो कम पेस में, और इसके अलावा हमारे नसीम शाह हैं। नसीम शाह अच्छे बॉलर हैं, जी, बिल्कुल। bowler। अजीका भी यही कह रही थी, परसों जी, जी, बता जी। रही थी। अच्छा तो अहमद भाई आपके टॉप 5 बैट्समैन कौन से हैं दुनिया भर के आज तक के? मतलब आप WG ग्रेस से बात करें अगर, तो मुझे डिटर्मिनेशन जो है बड़ी ज़बरदस्त लगती थी स्टीव वॉ की। स्टीव वॉ बड़े player। लिमिटेड शॉट्स से पुल तो बिल्कुल नहीं मारते थे, खा लेते थे लेकिन अड़े रहते थे। हाँ तो स्टीव वॉ पसंद थे मुझे, ब्रायन लारा मुझे काफ़ी पसंद थे। उसके बाद सईद अनवर जो हैं किसको नहीं बड़े पसंद, किसको नहीं पसंद? टॉप क्लास बैट्समैन थे। उसके बाद यूनुस खान जो हैं, उनके बड़े परफॉर्मेंसेस हैं, बड़े टॉप क्लास बैट्समैन हैं। और एक और यू कैन से विराट कोहली। हाँ ये तो आप, ठीक है, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है विराट कोहली। उसके बाद यू कैन जस्ट, बाकी सब फिर बाद में आ सकते हैं। अजीका 5 पाकिस्तान की टॉप एक्टर्स खवातीन में जो अभी कर रही हैं कौन है? तो वो टियर ए होती है ना, वो टियर ए में कौन सी अदाकारा हैं? 4 5। मुझे लगा मुझसे भी कोई बैट्समैन या बॉलर का पूछेंगे, मैं तो वो याद चलो आप कर बैट्समैन बता दो, आप तो कह रही हूँ, नाराज यार। कर देती हो जैसे। बता दो जल्दी जल्दी फिर। AB डिविलियर्स, वाह अच्छा नाम है। शेन वॉटसन, डैरन सैमी। इनके अलावा मुझे पाकिस्तान में से मोहम्मद यूसुफ बहुत पसंद थे, एंड वसीम अकरम ऑफ कोर्स। बैट्समैन में वसीम बैट्समैन नहीं है अकरम वसीम पसंद है। अकरम। जाहिर बात है he 257 is रन a बनाए good उन्होंने। cricketer though. ठीक है, चले बहुत अच्छे जवाब Very दिए good, आपने। very मैं इतनी मुश्किलों से उसने याद किए थे अच्छे नाम यार। I thought अदाकारों वो के- ऑल राउंडर हैं हाँ वसीम मैम अकरम। 257 रन उन्होंने जिम्बाब्वे हाँ। के अगेंस्ट बनाए हैं 96 में, और उसके अंदर रिकॉर्ड 15 छक्के भी मारे हैं। Exactly, वो हाँ, एक 8वें नंबर के प्लेयर हाँ के लिए जी। शायद सबसे हाईएस्ट रन्स भी हैं। रन। तो ये अच्छा यार, मोहम्मद आसिफ की बात करेंगे। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा बैट्समैन वो आदमी है जो मोहम्मद आसिफ की अच्छा ही नहीं करता, कि बड़े टॉप बॉलर थे? AB डिविलियर्स कह चुके हैं, विराट कोहली कह चुके हैं, और भी लोगों ने कहा है, हाशिम हाशिम आमला ने आमला कहा कह है। चुके हैं,
शोएब भाई ने खुद कहा है, शोएब हाँ अख्तर ने। हो गया। तो अब इनमें ये बताइए कि मोहम्मद आसिफ कोचिंग करने के काबिल हैं पाकिस्तान की? अगर वो कोर्सेज कर लें तो हमें उनको यूटिलाइज करना चाहिए या नहीं? हाँ देखिए यूटिलाइजेशन की जहाँ बात है, जो उसके पास एक्सपीरियंस है और जो उसके पास आर्ट है, क्योंकि वो आर्ट था, उनके पास वो नेचुरल आर्ट था। हाँ। क्योंकि इसने भी खेला हुआ है, ये शायद एग्री करे मेरी बात से। लोग तो शाइन से करते थे, शाइन से बॉल अंदर या बाहर जो भी करना, रिवर्स जो भी स्विंग, वो यहाँ से करता। और उसको पता था बैट्समैन कभी भी, जितने भी आपने प्लेयर, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम लिए, अगर आप उनका इंटरव्यू सुन ले तो वो खुद कहते थे, इवन इंडियंस प्लेयर भी थे, वो कहते थे हमें नहीं पता चलता था कि कौन सा बॉल इसका अंदर आना है, कौन सा बॉल बाहर जाना है, और वो सिर्फ मोहम्मद आसिफ को पता था। आज तक किसी ने भी आके किसी बॉलर के लिए ऐसी बात नहीं की कि सिर्फ बॉलर को पता होता था कि उसका बॉल कहाँ जाना है, और वो मोहम्मद आसिफ खुद भी बोलता था। और अगर कोई मिड ऑफ पे उसके बाद खड़ा होता था, वो बोल के जाता था, देख वो समझेगा ये होगा और होगा ये बहुत बड़ी बात है। सही बात। मतलब उसको कॉन्फिडेंस भी था, उसका skill भी थी। ओवर कॉन्फिडेंस भी था वो अपने आर्ट पे, लेकिन वो उसको डिलीवर करता था। सही बात। तो आई थिंक जहाँ तक कोचिंग की बात है, देखें वो जब भी पता चलेगा जब वो आएंगे तो वो कोचिंग किस तरह करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अच्छा प्लेयर या अच्छा बैट्समैन, अच्छा बॉलर, वो अच्छा कोच भी हो। सही बात। तो ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, बट यस जितना उसका एक्सपीरियंस है और जितना Utilize उसके पास आर्ट है तो यूटिलाइज करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात सवाल नहीं है। मैंने इसलिए पूछा अहमद शहजाद साहब क्योंकि सलमान भट्ट को एक रोल दिया गया था पीसीबी में, बैकलैश आया कि भाई इनका एक टेंटेड सा वो है, पास्ट है, जो भी है, ये इन पे भी आ सकता है आसिफ पे, या इनको माफ कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा? देखिए रूल्स आर देयर फॉर एवरीबॉडी ना। ठीक है। तो अगर बाकी खेल रहे हैं तो फिर यू नो या कहीं ना कहीं आ रहे हैं तो फिर उनका भी कोई कसूर नहीं है, मतलब उनको भी इस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है अगर चाहे तो। सही। नहीं तो एक जो लॉ है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब बाकी एक्सेप्शंस बन रहे हैं, जिसका हाथ पड़ता है वो अगर ले रहा है तो आप कभी कोचिंग रोल में आएंगे? आपको लगता है आप अच्छे कोच बनेंगे या आप नहीं बन पाएंगे अच्छे? नहीं, मेरा कोई प्लान ही नहीं है, आप बनना ही नहीं चाहते? मेरा प्लान नहीं है। मैं ठीक है, तो बस इसी बात पर मेरा प्लान है 500 की दौड़ खेलने का। 500 की दौड़ में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जवाब देने। 500 की दौड़ का पहला सवाल ये रहा, ये रहा, आप लोग यहाँ देखिए, फवाद भाई उधर देखिए, कितने फीसद लोग भूख में चिड़चिड़े हो जाते हैं? ओए होए एवरीबॉडी। आप मेरे सामने कितने हैं। फीसद लोग भूख आपको में क्या चिड़चिड़े हो जाते हैं? 85%, हाँ भाई, 85%। अजीका आप हो जाती हैं? नहीं हैंगरी जिसे कहते हैं, हैंगरी नहीं, होती हैं आप? नहीं मैं नहीं होती। नहीं। अच्छा, आप अब किसी सियासतदान के अंदाज में बताइए, भूख लगती है चिड़चिड़े होते हैं? देखें, आपको लग रहा होगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख नहीं लगी। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से सहरी यहाँ पे करके जाऊँगा अगले दिन की। बहुत आला। तो परसेंटेज क्या है भाई? आई थिंक 75। क्या? 75। 75% लोग भूख में चिड़चिड़े हो जाते हैं। जी सर। क्योंकि ये नेचर है एक, हाँ चिड़चिड़ा इंसान होता ही जी है, जी। लेकिन मेरा ख्याल है 60%। 60% लोग भूख में चिड़चिड़े हो जाते हैं। फवाद भाई अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? चिड़चिड़े तो ज़्यादा होगी, ये कम पाया जाएगा चिड़चिड़ापन। हाँ कुछ गुस्सा आ जाता है बंदे को, चिड़चिड़ा नहीं होगा, बट क्योंकि मुझे भूख लगती है तो मुझसे आप चिड़चिड़े हो जाते हो? बर्दाश्त नहीं होती, और हो सकता है मैं कि हाँ मुझसे करेंगे तो मैं बात नहीं करता, मैं खामोश रहता हूँ, मुझे तो जवाब क्या होगा हाँ, इसका, इस बात पे? हाँ ये इन्होंने मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक सही दिया, लेकिन आई विल गो लाइक 52%। 52% मेरे ख्याल से मुनासिब। चलिए 52% लगा दीजिएगा। जनाब अहमद शहजाद और रुमैसा। रुमैसा 60%। 60% लगाइए अहमद शहजाद का, और अवाम का जल्दी से जवाब दे दीजिए। बिल्कुल ठीक जवाब दिया अहमद शहजाद ने, बेहतरीन, करीब तरीन पहुंचे। रुमैसा आप भूख में चिड़चिड़ी हो जाती है? बहुत ज़्यादा आप भी हो जाती हैं? जी। वेरी नाइस। अगला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा। कितने फीसद लोग खराब घड़ी खराब होने के बावजूद पहनते हैं? पहनी भी आपने खराब घड़ी? मेरी चल रही। हाँ भाई, क्या लगता है आपको? कल मैंने पहनी भी थी खराब घड़ी, यानी हाँ पहनते हैं लोग। अहमद शहजाद ने अभी भी पहनी हुई है। आप बताइए। 20% में भी। 20% लोग। अरे अजीक आप- खुदा कसम, मैं कराची से आया था तो टाइम देखे बगैर यहाँ पर आया था। अरे 20% में मैं अकेला भी था वहाँ पे, वाह, मैं बता रहा हूँ। कराची की याद दिला दी आपने। बड़ी मेहरबानी आपकी। अभी पान लेने के लिए बच्चे को भेजा मैंने। वाह, जरा बच्चे को फोन कर लीजिएगा, कराची में अक्सर पान आ जाता है, बच्चा वापस नहीं आता। अरे बच्चा तो आ जाएगा, अभी लाहौर में रास्ता बदल लिया किसी ने। चले भाई रुमैसा। आई थिंक सो 50%। 50% बंद करिए। रुमैसा का 50%। हम लोग जाएंगे 30 कर लें। 30% कह रही हैं अजीका, डैनियल हाँ, नहीं। और जनाब जानते हैं। फवाद आलम ने कहा 35। 35%।
अजीका के आसपास ही रहना पसंद किया। वक्त आ चुका है कि आवाम की बोल दें 40%। अलग नहीं रह पाए अहमद शहजाद भी फोमो होने लगा उन्हें। उन्होंने कहा मुझे 40% कर दीजिए। रुमैसा सही है 40%? ठीक है। आवाम की राय लीजिए इसी बात पे। आवाम का कहना 71%। अहमद शहजाद वाह 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 वाह। लेकिन आपको रहना चाहिए था आगे ही। तो अली ने इशारा कर दिया। कोई बात नहीं। अगला सवाल। अगले सवाल से पहले खेला जाएगा फ्री हिट। फ्री हिट में आपने एक एक करके नंबर सेलेक्ट करने। उस नंबर के पीछे एक टास्क होगा जो 10 सेकंड में पूरा करना है। सबसे पहले रुमैसा की टीम को ऑप्शन दूंगा नंबर सेलेक्ट करने का। 2 तो नंबर खोलिए अहमद शहजाद के लिए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ियों के नाम बताइए। फिन एलेंस, सऊद शकील, राली रोसो, मोहम्मद आमिर, खुरम शहजाद, इब्रार और अकील हुसैन। खत्म। टाइम अकील मैंने बोल दिया नहीं, था। आपने नहीं। बोल दिया था अहमद कि भाई। मैं कह रहा हूँ बोल दिया। आप चेक करवा लो। चेक करवा लो। बोला था सही है। 7 आपने दिए। 70 नंबर आपने हासिल किए। वेरी वेल प्लेड भाई अहमद शहजाद। रेडी है मियां साहब? मैं तो कहनी है इदा करो 3 नंबर जेड़े ना साडे पहला कर लो। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ घर भी जाना ना। अच्छा अजीका, क्योंकि आप अदाकार है, आप इस स्टाइल में एक जुमला बोल दें। मैं नहीं कर सकती मिमिक्री। स्टाइल है, मिमिक्री नहीं कर रही तो स्टाइल है। आप क्या कहा? मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा। मैं नहीं कर सकती मिमिक्री। तोते हैं बिल्कुल। तो अहमद भाई कर सकते हैं? अरे भैया पहले सुनने तो दीजिए, अभी तो आया हूँ। अबे लखनऊ से थोड़ी आए वो अहमद। अरे मैं वैसे बता रहा हूँ ना, अभी सुनेंगे और थोड़ा सा सुन लेना। बोल ही कहाँ रहे वो? ये मैं यूं बोलता हूँ। मैं बता रहा हूँ वो बोल कहाँ रहे। भाई क्या हो गया तुम? नहीं अहमद भाई आपकी मिमिक्री नहीं कर रहा अभी था। नहीं वो कह रहे हैं। अच्छा कह रहे हैं पहले सुनने दें। अच्छा सुनने दें। फिर मैं ठीक है। अच्छा सुनने दें। ठीक है। अच्छा सुनने दें। क्लोज वन। फवाद भाई नंबर करो जी। मैंने करना? हाँ जी। कौन सा रह गया? आप बताते हैं, आप बताते हैं। ठीक है। 3 खोलिए भाई, 3 खोलिए। मुल्तान सुल्तान से खिलाड़ियों के नाम बताइए। उस्मान, रिजवान, तैयब ताहिर और ये शाय होप, ओसामा मीर। ठीक है, और जल्दी बता दे भाई। हो गया 50 नंबर हासिल किए। मुझे भी यही पता था। आप देखते नहीं हो क्रिकेट? 2 सेकंड मैंने इसकी वजह से खा लिए यार। आप बताओ, इसे चुप रहे। एनी टाइम कोई ना कोई मसला है। टंकी में भाई पानी एक नहीं तो था। आपको बात भी बताओ, आप कहते हैं मसला है। असला निकालूं क्या? आप इनको देखते हो, इनकी मिमिक्री करनी है। नहीं भाई नहीं करनी भाई, इनकी करनी। आप इनको देख लें, मैं पहले आपकी कॉपी करूंगा। 2 नंबर खोले आपके लिए भाई साहब। अरे 1 नंबर खोले ना। अच्छा 1 नंबर खोलिए भाई इनके लिए, मियां साहब के लिए। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों के नाम बताइए। बाबर आजम। चलें शुरू हो। मैं बता रहा हूँ ये तो। डैरन सैमी। डैरन सैमी नहीं है। पहले तो थे ना। अब नहीं है। बाबर आजम। यार जल्दी करो। बता तो रहा हूँ। बाबर आजम। सैम्यू। इनसे पूछ तो रहा मैं। बाबर आजम का नाम आ जाए तो कोई और नाम आता ही कहाँ है? आप मस्तियों में लगे रहे, हार गए आप। 10 नंबर हासिल किए भाईजान आपने। नाम तो ले लिया जज्बात में, लेकिन 10 ही नंबर मिले। चले कोई बात नहीं, किराया तो बन जाएगा। नहीं आखिर में बोला था चीटिंग नहीं होगी। 10 नंबर लिया आपने। 10 नंबर आपने लिए, 50 आपने लिए, 70 नंबर लिए अहमद शहजाद ने। तो PSL सीरियसली वही शख्स देख रहा है लगता है अकेला। काम बहुत कर रहा हूँ। वक्त आ चुका है, 500 की दौड़ पे दोबारा आएंगे। अगला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा। कितने फीसद लोग समझते हैं कि बीवी को शौहर से उम्र में छोटा होना चाहिए? 100%। शादी हुई है आपकी? आप समझते हैं सर? बिल्कुल मैं आप समझते? फवाद भाई आप भी समझते हैं? आप भी समझते हैं मियां साहब? जी। आप भी समझते हैं? आप भी समझते हैं अहमद शहजाद साहब? बिल्कुल। जी। बेगम को शौहर से छोटा होना चाहिए? आई थिंक होना चाहिए। आप भी समझते हैं रमेश साहब? बेगम को शौहर से छोटा होना चाहिए? हाँ जी। अब यही समझते हैं। 10-15 आप साल लोग क्या होना समझते हैं चाहिए। छोटे लड़कों? कितना? 10-15 साल होना चाहिए। छोटा होना चाहिए। कितना छोटा होना चाहिए? लेकिन साइड हो जाए। अहमद भाई कितना छोटा होना चाहिए? आई थिंक 3 से 4 साल का डिफरेंस तो होना ही चाहिए। आप भी ये समझते हैं मियां साहब? जी मैं तो कहना पहले मेरा दूजा भी आंकड़ा हो, फिर मैं दसांगा। बहुत सही, बहुत सही। तो भाई परसेंटेज हो जाए इस बात पे। जाइए फवाद आलम बताइए। 8 years। 8 years।
परसेंटेज बता दें सर। 8 इयर्स तो ख्वाहिश हो गई। परसेंटेज 40%, 40% ऑलमोस्ट। 40% की जवाब दी है। नो, तकरीबन सर। अभी तक कोई खास जीते नहीं हो जो आपने इस तरह रिजेक्ट कर दिया नहीं है। कौन? मैं? उस्मान मुख्तार से बहुत मिलते हैं भाई साहब, एक एक्टर हैं, बड़े अच्छे खूबसूरत, उनसे बहुत मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। बताएं फवाद भाई, यार अब मैंने लड़के की तारीफ भी कर दी, आप बताएं ऐसी का, आप छोड़ें यार, आप बताएं क्या परसेंटेज बताएं। 80%। 80% लोग समझते हैं कि उनकी बीवी को शौहर से छोटा होना चाहिए। रुमैसा एंड अहमद शहजाद 85%। 85% की आवाज आई अहमद शहजाद से। 80, 40 लॉक कर दूं? 79 कर दें। 79 कहा फवाद आलम ने। जवाब दूंगा ब्रेक के बाद। खवातीन उतार लीजिए ब्रेक, वापस आइए आने के लिए। वेलकम बैक टू आला वाला प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। ब्रेक पर जाने से पहले पूछा गया कितने फीसद लोग को समझते हैं कि बीवी को उम्र में छोटा होना चाहिए। सबने कहा 80, 85, 79%। आइए देखते हैं अवाम क्या कहती है। अवाम का कहना है 89%। अगेन अहमद शहजाद वेल प्लेड। वक्त आ चुका है हम सबके मनपसंद गेम डबल और नथिंग का, मगर उससे पहले माइको मोमेंट ऑफ द मैच। वक्त हुआ चाहता है डबल और नथिंग का। इस गेम के चैंपियन फवाद आलम से स्टार्ट करेंगे। अरे मुझसे नहीं करे, मैं टाइम पे डाल लूंगा, इनको टाइम कब मिलेगा इनसे कर लें। एक ही बात पड़ जाएगी। नहीं ना, तो फिर मैं टाइम ले, तो फिर आप कहेंगे जल्दी करो जल्दी करो, टाइम आप ही खेलोगे। आप सुनो, टाइम बचता नहीं, मुझे मत बोलिएगा फिर आप। टाइम बचता नहीं है। मैं उस टाइम तुक्के मारे निकल जाऊंगा ना। फवाद आलम से खेलेंगे डबल और नथिंग। सही है, फिर टाइम लिमिट नहीं है यार, हर वक्त में झगड़ा नहीं करो यार। लगाओ यार, बात करना झगड़ा कब हो जाता है। अबे लगा यार। नहीं लगा भाई। How many test matches did Ahmed Shahzad play throughout his career? 10, 13, 16, 23। सर अब आप पे PhD हो रही है। अब ये क्या रूल बदल गया है? जी आपने कहा ताबिश नहीं आना चाहिए, अब अहमद शहजाद भुगते। अहमद के हैं 10, 13, 16, 23। अहमद भाई पता है आपको? 16 या 23। 16 या 23 है। हाँ 16 23 लग रहा है। तो यार तुम दोस्त हो अंडर 19। अहमद भाई इनडायरेक्ट हिंट दे दो, कोई इनडायरेक्ट हिंट। आदि बी कह दे। अब भाई इनके चक्करों में मत आना। इनडायरेक्ट कैसे थी? नहीं, जब अब भी बताया तो फिर उस पे जाऊंगा 13। और अगर गलत हुआ तो कोई बात नहीं। अपने कुलीग पे अगर भरोसा नहीं किया फिर क्या किया जिंदगी में? ये इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, गलत निकलेगा शर्मिंदगी होगी। कोई बात नहीं, क्या हो गया? 13 को बंद किया जाए प्लीज। कुछ नहीं कहूंगा। ये ठीक जवाब। 20 नंबर के लिए अहमद शहजाद की हेल्प लेंगे, अब नहीं लेंगे। 20 नंबर फिर लगाइए। 20 नंबर मैं हेल्प लूंगा, कहीं और से लूंगा मैं। हाउ मेनी ओवर्स डिड अहमद अरे भाई ये तो आपको भी नहीं पता। मर गया। हाउ मेनी ओवर्स डिड अहमद शहजाद बोल इन हिज एंटायर टेस्ट करियर? ठीक है, मर गया। आपको नहीं पता होगा। ये तो अहमद शहजाद को भी नहीं पता होगा। एक को पता होगा, पूछूं क्या? पार्टनर भी यही कह रहे हैं। इनके ये उमर मुख्तार भाई, उस्मान मुख्तार। कितना कितना ऐसे नहीं, इधर देख के बात मुंह भी मोड़ रहे हैं। वो नहीं आ रहा यार, मुझसे देख के बात कर। यार ये तो 6, 7, 8, 9 नंबर भी ऐसे लगाए भाई। ख्याल 7 हैं 7 करते हैं। जब 7वें ओवर के बाद बॉल छीन ली 3 7 लगेगा। कराइए ना लेग स्पिन। 6 हाँ कराई तो लेग स्पिनर है। लेग स्पिन कराई है, मैंने देखा है इनको। ये कर ले। 6 को बंद किया जाए। ये गलत जवाब। मेरे 2 ओवर खा गए तुम लोग यार। पता था। वो बोल रहा था 8 या 8 ओवर्स कराए, 0 नंबर मिले भाई साहब। सही नहीं बोला। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। फिर से कहें। 0 डबल और नथिंग। पहला सवाल मियां नवाज शरीफ, अजीका डैनियल। ये रहा। TBH स्टैंड्स फॉर टू बी हेल्पिंग, टू बी हर्ड, टू बी हैप्पी, टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट को बंद किया जाए प्लीज। ये बिल्कुल ठीक जवाब। 10 नंबर जीत गए आप। अगला सवाल 20 नंबर खिलाएगा आपको, दीजिए इनको। अहमद शहजाद इज द डैश यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर 100। 8, 9, 10, 12 डैश में बहरहाल नंबर ही आना है। मुझे भी नहीं पता है मैं क्या।
मुझे भी नहीं पता मैं क्या हूँ। वाह। आप पे मैं कैसे ट्रस्ट करूँ इस वक्त? अहमद शहजाद ने मेरे ख्याल से 17 साल की उम्र में सेंचुरी स्कोर की थी, ऐसा ही है? सच बता दो। अच्छा 100 इंटरनेशनल में मतलब कहीं भी यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर 100। हाँ अच्छा इंटरनेशनल किसी भी मतलब 8 या 9th होना चाहिए। 8 को बंद किया जाए प्लीज। मियां साहब आपको क्या लगता है? यार मैनू लगता है कि जिਵੇਂ 9 होना है। 9। मियां साहब आपको मियां नवाज शरीफ पे भरोसा है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। फिर भी रिव्यू कर लो। टीमां दे नाम नहीं दसे ते मेरे ते गिला करते। 9 अब रिव्यू कर लें फिर भी। आई थिंक 9 भी हो सकते हैं। तो 10 भी हो सकता है। 8 या 9 में से एक है। 8 करते हैं। बंद कर दीजिए 8वें को। ये गलत जवाब। 10वें नंबर पे यंगेस्ट प्लेयर थे अहमद शहजाद। इस बात पे तालियां होनी चाहिए भाई। सही जवाब था। नहीं आपके 10वें प्लेयर यंगेस्ट प्लेयर पे और अजीका डैनियल को इसी बात पे मिले 0। जीरो नंबर। अच्छा मेरे पास चांस है, मैं एंड के लिए ना बहुत लंबी लीड ले लो ताकि तबाह हो जाएं ये लोग। उरूसा के 10,000 रुपए कहीं हमने जाएंगे। कम से कम 4 जवाब देने। 10 नंबर के लिए पहला सवाल ये रहा आपके सामने। Which country has the most number of time zones? Russia, France, USA, China. रेस्टोरेंट में ये तो पता ही होगा। I think so, USA. अरे यार मर गए यार। इस जगह का मैं नहीं बता रहा। हाँ भाई। नहीं क्या उनको नहीं, उन बेचारों को, वो खुद एकेडमी से आए हुए उसकी का। क्योंकि 10 नंबर का सवाल है, हिंट दे देता हूँ। हमें तो नहीं थी। शहबाज शरीफ को मुझे पता है इसका एक शहर बहुत पसंद है। चलो फादी कह रहा है फ्रांस कर दो। फ्रांस को बंद किया जाए। ये ठीक जवाब। 20 नंबर के लिए खेलना चाहेंगे अहमद शहजाद? हाँ थोड़ा लगाइए 20 नंबर के लिए सवाल। How many subscribers does Ahmed Shahzad's YouTube channel have? As of first week of May 2020, 24, 30, 34। 224K। पक्की बात है? नहीं पक्की बात तो नहीं है। 230 कर दो। चलो फिर 234 कर दो, वाली रिस्क ले रहा हूँ। 234 को बंद किया जाए प्लीज। 40 नंबर आपके हवाले। गलत। अगला सवाल। आपके कितने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स? 2.4 मिलियन। ये 2.4 ये यूट्यूब थे। मिलियन? हम तीनों को मिला के नहीं है इतने। अजीका हमें कुछ फॉलोअर्स दीजिए प्लीज। आज आप शाउट आउट लगाएंगे कि सब हमें फॉलो करें? डन। ठीक है। अजीका का यूट्यूब है? यूट्यूब है बट अभी वो आप भाई 80 के लिए खेलोगे नहीं खेलोगे? एक सवाल और खेल 80 के लिए खेलेंगे अहमद शहजाद यार। लगाओ ना। Which movie won the Best Picture Award at the 2022 Oscar? कोडा, ड्यून, बेलफास्ट या किंग रिचर्ड? मूवीज का मुझे कोई नहीं तो कोई आप भी तो इनपुट देना। आप भी कुछ इनपुट दें उरुसा। मेरा नाम कोडा हो सकती है। कोडा हो सकती है। ट्यून तो अभी आई है पिछले साल। ड्यून पिछले साल आई है। इसको कैंसिल कर दो ट्यून को। फिर रह गए बेलफास्ट, किंग रिचर्ड और कोडा। पिछले साल ड्यून का सीक्वल आया है। ओह हाँ। बेलफास्ट है या फिर किंग रिचर्ड है। एक बात तो तय है किंग रिचर्ड कि इनमें से किसी एक को मिला है। बड़ी हिंट दे दी मैंने। अभी पिछला वाला भी डी था तो ये फिर दोबारा डी नहीं। और बेलफास्ट पे बंद कर दिया। बेलफास्ट को बंद किया जाए। बहुत ही ज्यादा वक्त एक छोटे से ब्रेक करने के वापस आएंगे। यहाँ रोना नहीं जाएगा। ब्रेक में जाने से पहले अहमद शहजाद से पूछा गया कि किस मूवी को 2022 में बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला ऑस्कर्स के अंदर। आपने कहा बेलफास्ट। बंद कीजिए बेलफास्ट को। ये गलत जवाब। तुमने क्यों कहा बेलफास्ट है? भाई मैंने बोला कोडा तो शुरू में ही बोल दिया था मुंह पे। नहीं कोडा तो होने के लिए बोला था। ये क्या किया? आपने कहा बेलफास्ट बंद कर दो। नहीं अभी इन्होंने कहा है बेलफास्ट और किंग रिचर्ड। ये क्या किया है? जो हमारे साथ करते रहते हैं अक्सर। आज आपके साथ भी किया। मैंने क्या कर दिया मैंने? जो अक्सर हमारे साथ होते हैं वो आज आपके साथ हुए। बस कर दो। कोडा कहा था ना बेटे। देखो घर से आवाज आ रही। अब घर से आवाज उठेगी मेरी हक में। हार गए आप। बहुत इत्तेफाक की बात है। क्या किया? आप तीनों में एक चीज कॉमन है कि आप तीनों को मिले 0।
सही से नहीं एक नंबर मुझे की। तो फर्क मजा नहीं नहीं आया। मुझे नहीं फर्क पड़ता। सब मेरे साथ अहमद को बोलेंगे, बोले, आप तीनों को मिले अहमद हैं। को बोले। अहमद भाई ये कोई नई बात तो नहीं इतना है। गरूर नहीं करना चाहिए आपको। आप लोगों को कई बार इस गेम में 0-0 मिले। नहीं लेकिन आपने तो बड़ा अच्छा रोल निभाया है। क्या मुझे बोले? कह रहे हो सेल्फ फर्स्ट और जो है ना किंग रिचर्ड में से एक है और निकल कोडा आया। ये कब बोला मैंने? कब बोला मैंने? अरे नहीं बता दूं अभी मैं आपको। बोला है कि नहीं, बस ये बता दीजिए कि किंग रिचर्ड या सेल्फ फर्स्ट में से एक है। अरे मैंने चारों के नाम लिए थे। आप जरा बताइएगा। बिल्कुल बोला भैया आपने बोल तो। रहे थे, कुछ तो बोल रहे थे। उर्सा बात सुनो। यू सोल्ड मी थ्राइस। अच्छा मैंने बोला, आपने सुनी क्यों? क्योंकि आई ट्रस्ट यू। आप नहीं करना आइंदा। ये गलती करते मैं इस मुझे काबिल आपने ही नहीं। देखा था देख ना लिया था। 320 पे देख मुझे लिया। गिराया था बिल्कुल इन्होंने। सही कह रहे हैं। इन्होंने बड़ों को गिरा दिया और नाम हमारा लगाते हैं। फिर वो लोग इनके साथ जब काम नहीं करते कहते मैंने क्या किया है? अगला सवाल 500 की दौड़ का, लेकिन उससे पहले टेलीनॉर वूहू मोमेंट। वाह 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 वाह। अब वक्त आ चुका है खाके देखने का। कौन वॉलंटियर करेगा पहले खेलने के लिए? काका क्या है? अहमद शहजाद के दोस्त फवाद आलम ने वॉलंटियर किया। खाका दिखाइए। इसने तो पहला वॉलंटियर है देखो जिसको जी, पता नहीं देखो। चलता क्या देखो जी, volunteer देखो। है। कोहली लग रहा है। कोहली लग रहा है। कोहली कह रही, कोहली लग रहा है। आप दोनों क्रिकेटर हैं। हिंट दे रहा हूं, पाकिस्तानी है। कौन है भाई? टाइम अयूब। आप नहीं खेल रहे, वो खेल रहे। लेकिन हम अपना तुक्का तो लगाएंगे ना। ये लेफ्ट हैंड लग रहा है। लेफ्टी है। हो सकता है स्विच किया वो। क्या पता आप ही हो, कमर भी आप जितनी है। आंखें और नाक बना दे थोड़ी आसानी हो जाती। शॉर्ट। ओहो ये बाबर आजम लग रहा है और वो जो ऑफ स्पिनर को शॉट मारता तो है देना। मिड विकेट की तरफ। हिंट तो पाकिस्तानी है। ओपनर है। टाइम ओपनर है। ओपनर। फखर जमान। टाइम और बाबर में से एक लग रहा है। अगर बाबर है तो स्क्वेयर चलो लेग की काउंटडाउन तरफ जो शुरू शॉट करो। मारता है 5 वो मार रहा है। 4 3। टाइम है तो फाइन लेग के ऊपर से मार रहा है। हैं? टाइम है तो फाइन लेग के ऊपर से मार आपके रहा है -10 बाबर। अब अजी के पे आ सही गया। है। टाइम कह रहे हैं फाइनल है। यस। टाइम आगे हो जाएगा। मैं 10 सेकंड बाद टाइम अयूब कर ले। और टाइम अयूब को बंद किया जाए। अब नहीं है तो यही है। ये इमरान नजीर थे। मैं लेफ्टी का गया था। टाइम अयूब तो लेफ्टी है भाई। आपको मिले। नहीं इन्होंने मैंने लेफ्टी नहीं बोला। बोला था। वक्त आ चुका है अजी का। डैनियल खाका देखेंगी। दिखाइए अजीका को खाका। हाँ अजहर या अहमद में से। अजहर या अहमद। मैं हूँ। रिजवान। अहमद या अजहर में से है। अच्छा अपनी बारी में आप 50-60 मिनट लेते हो। अजीका की बारी आती है फौरन अब अजीका ये लग रहे जो अजहर समझ अली में लग आ रहे। जाए वो लगाए ना। मुझे 1996 का प्लेयर लगा दिया। बड़ा प्लेयर। पाकिस्तानी है। अहमद शहजाद। अहमद शहजाद को बंद किया जाए। वक्त आ चुका है। वेरी वेल प्लेड। वेरी वेल प्लेड। अहमद शहजाद का खाका लगाइए। ये क्या हो रहा है? वो तो जावेद भाई तो वो डेनिस लिली के साथ जो हुई थी वो लग रहे हैं, लेकिन ये कुछ और ही सीन लग रहा है। तो हो भी लग रहा है सकता है, बल्ला हो भी घुमा सकता रहे है, हो भी हैं, सकता है। मार रहे हैं। हो भी सकता है। हो भी सकता है। नहीं ये अगर जावेद भाई हैं तो ये वो वाला है जो विकेट कीपर के साथ नहीं हुआ था। नहीं नहीं ये नहीं डेनिस वो लिली नहीं वाला है ये। अगर है तो डेनिस लिली सकता वाला है, लेकिन वो लग नहीं रहा है। लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन भी जवाब भी नहीं हो सकता। क्या दोगे आप? अगर वो नहीं है तो क्या है? सोच रहा हूँ। क्या बात? रुमैसा आपने देखा भाई ये? नहीं। अहमद भाई ऑडियंस नहीं बताइए। जावेद भाई ये फादी क्या लग रहा है? अरे अहमद तो बिल्कुल। फादी से अजीब पूछते लग अब रहा 1 घंटा इसमें निकाल लो आप। सरफराज। अच्छा नहीं। अच्छा ये बता दें। नहीं मिडिल ऑर्डर। अच्छा कोई हिंट तो दो। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। ओह। मिडिल ऑर्डर है, पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से। नई टीम में है, पुरानी टीम में? हाँ ये बता दें। नहीं बताऊंगा। ये तो हमारे- फादी भी लग सकता हमारे है। जावेद पैनल भाई पे और है मेरे कि में नहीं? से एक है कोई। जावेद रिवर्स भाई और स्वीप। मेरे में रिवर्स से कोई स्वीप। रिवर्स स्वीप। रिवर्स स्वीप। जावेद भाई। रिवर्स स्वीप। मुझे तो फादी लग रहा है फिर। फवाद आलम। नहीं, रिवर्स तो नहीं मार। ये फादी ये क्या इन्होंने किया देखो क्या? इन्होंने मुझे भी कंफ्यूज करके वो सैम अयूब कर दिया। अब तुम देख ले भाई।
क्योंकि मुझे नहीं समझते, तुम्हारा समझ में अगर ये फादी है भी तो ये क्या कर रहा है? यार वो उनकी मर्जी है, क्या कर वैसे रहे हैं आप? एक यार, बात मान लो है यार आप। देखो, अगर मैं हूं ना तो मुझे खुद भी नहीं पता होता मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं लेकिन ये क्या बोल दे। है? ये शायद जब आएगा खाका वो अलग कुछ होगा, कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे होंगे। है तो ये जावेद भाई का खब्बे हाथ से नहीं मार रहे थे, ये खब्बे हाथ से मार रहा है। ये है तो फवाद ही लग रहा, पता नहीं लेकिन कर क्या रहा है फादी। आइए सीधा हाथ है इनका, ये खाके में ऐसा लग रहा है। अच्छा है? ओह, भाई आखिरी अहमद भाई 2 मिनट है यार, आप बोल दो यार आप। ये सीधा होना जो फिर इधर 5 सेकंड, सॉरी 5 सेकंड माइनस कर दूंगा प्लीज यार। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। चलो फिर इसको सरफराज को लगा दो, जावेद भाई को लगा दो। जावेद भाई को बंद किया जाए। जावेद भाई, वाह 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 वाह। ये आप दोनों ने ठीक किया। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई फवाद आलम के साथ ज्यादती हो। एक और चांस दूंगा, लगाइए खाका। लगाइए नहीं पहचान। एक तो है अब्दुल रज़ाक है, ऊपर तो अब्दुल रज़ाक है, अब नीचे शोएब भाई हैं, शाहिद भाई में से कोई है। जल्दी से शोएब अख्तर और अब्दुल रज़ाक। है ना? शोएब अख्तर है, शोएब अख्तर और अब्दुल रज़ाक। शोएब अख्तर और अब्दुल रज़ाक को एक साथ बंद किया जाए। ये ठीक जवाब। शोएब भाई का चेहरा नहीं, रज़ाक भाई ज्यादा इसमें एक्साइटेड है, एक्साइटेड। नहीं, शोएब भाई का इतना थोड़ा सा इंटरेस्टेड मुश्किल है। नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत आला भाई। अगला वक्त आ चुका है, मुंह दोनों के अच्छे बने हुए। वक्त हो चुका है 500 की दौड़ का आखिरी सवाल, जो विनर डिसाइड करेगा। 500 की दौड़ का आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने। कितने फीसद लोग चोरी के बाद पुलिस के पास जाना पसंद नहीं करते? इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं खुद कभी नहीं गया चोरी करके पुलिस नहीं के पास। करते। कभी आप चोरी करके पुलिस के पास गए? अल्लाह का शुक्र है, एक दफ़ा कोशिश की थी पर जाते जाते बच गया। अब्बा ने कहा बेटा छोड़ूंगा नहीं मैं, तो मैं वापस आने के बजाय खुद ही चला गया। अब्बा से ज़्यादा पढ़नी है पुलिस में, पुलिस कम मारेगी, कम मारेगी। वेरी नाइस। ये आपको किसी ने बताया? आप बहुत कम बोलते हो, किसी ने बताया आपको? सर मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ ना मैं। जल्दी बताइए अहमद भाई, आप कभी चोरी करके पुलिस के पास गए? चोरी मैं क्यों करूंगा? अरे पूछ रहा हूँ, कभी छोटी मोटी चोरी कभी दिल चुरा के बंदा चला जाता है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन कोई और है कि मेरे ख्याल से ये है कि अगर आपके घर चोरी हो जाए तो फिर रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस के पास वही है, वही है। तो आप कह रहे हो चोरी करके पुलिस के पास मेरा गए। सवाल अलग है। अच्छा सही है, मैं तो कुछ और पूछ रहा हूँ। ठीक। कोई भी चोरी हो सकती है। हाँ, दिल भी चुरा के ले चैन चुराया तूने। 65%। 65% चोरी करने के बाद, चोरी होने के बाद लोग पुलिस के पास नहीं जाते। जी अजी का डैनियल। आई विल गो विद 80%। 80% लोग चोरी के बाद पुलिस के पास नहीं जाते। जहाँ पुलिस को ट्राई करें, बड़ी अच्छी पुलिस की बात आ जाए वहाँ फिर इस तरह है कि एक दफ़ा ब्रदर इन लॉ थे, उनके कोई 7 करोड़ रुपया चोरी हो गया। उनके प्रॉपर्टी का था, उन्होंने शायद कोई देना दुना था, तो उनका अपना वर्कर जो 7 साल पुराना था वही ले गया। तो वो गांव गूँ लेके चला गया। विद इन 1 नाइट, उसी रात को वो पूरे का पूरा 1-1 रुपया जो है पंजाब पुलिस ने रिकवर करके दिया था। तो पंजाब पुलिस अच्छा काम करती है। हाँ हाँ भाई, फवाद पुलिस। हमारे जैसे घर में आपके घर चोरी हुई और आप नहीं जा रहे, आप पुलिस के पास नहीं जा रहे यार? मोबाइल चोरी हो गया, नहीं गए? अच्छा नहीं जा रहे। हाँ, करते हैं लोग, काफी ऐसा करते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन अब परसेंटेज मुझे नहीं, आइडिया नहीं आ रहा क्या करना है, बता दें आप जो भी आप। लेकिन भाई आप सबको बताता चलूं, आप नहीं जाते, ये एक अलग मसला है, मगर कानूनी तौर पर आप लोगों का फर्ज है, ड्यूटी है कि अगर आप कोई क्रिमिनल चीज होते देखें, चाहे अपने साथ किसी और के साथ, तो आपका फर्ज है, नेशनल फरीज है कि आप पुलिस को रिपोर्ट करें। अब आप बताइए। 75% लोग चोरी के बाद पुलिस के पास नहीं जाते। अवाम का 65 है। अवाम का कहना है ये 69 नाइस%। वेरी गुड अहमद शहजाद, तालियां बजाओ यार, जीत गए। वक्त आ चुका है कि आज का विनर तलाश किया जाए। फाइनल स्कोर है ये 402, 342, 439। अहमद शहजाद रुवैसा आ जाए। इजी बॉय। आधा अधूरा। तुम्हारे दौर, आ जाओ। अरे तुम तो छुप जाओगे यहाँ से। चलो बस ठीक है। बहुत ही आजादी है। आज का आना कल दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।